ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। छड़ी नदी की सफाई में हो रही लापरवाही, बस के चपेट में आने से बाइक सवार 12 वर्षीय बच्ची की मौत, 600 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, जिला विधिक संघ चुनाव 93% रहा मतदान, और बंद कमरे में मिला विवाहिता का शव, 1 माह पहले हुई थी शादी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार छड़ी नदी की सफाई में लापरवाही देखने को मिल रही है। इसके पूर्व में प्रशासन पूरी तरह मौन रहा। गोपालगंज संवाददाता ने बताया है कि छड़ी नदी की सफाई और किसानों को बाढ़ से निजात दिलाने को लेकर ताहिर हुसैन पूर्व पार्षद सह अध्यक्ष जिला किसान विकास मंच ने वर्षों से लगातार आंदोलन करने के बाद भी जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के कानों तक जू तक नहीं रेंगा। मजदूर नेता ने पटना उच्च न्यायालय में 6110/2022 जनहित याचिका दायर की। अब माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जल संसाधन विभाग बिहार पटना की नींद खुली और बाढ़ नियंत्रण विभाग छपरा सिवान गोपालगंज को पटना में बुलाकर एस्टीमेट बनाया गया और उसका टेंडर हुआ और आज सोनपुर से सफाई होते हुए गोपालगंज चिराई घर तक पहुंचा है। लेकिन ठेकेदारों द्वारा आनन फानन में जैसे तैसे सफाई की जा रही है, जो आगामी बरसात में किसानों को अपनी फसल गंवानी पड़ सकती है। विदित रहे कि बाढ़ के पानी और जल जमाव होने के कारण 70,000 हेक्टेयर खेती की फसल बर्बाद हो जाती है और 2003 से सलुई गेट बंद है, जिससे बाढ़ के पानी का निकासी नहीं हो पाता है। छड़ी नदी के तट पर सोनपुर से गोपालगंज तक हजारों छठ पूजा स्थल बनाए गए हैं, जहां सूरज भगवान को अर्घ देने का पानी नहीं रहता था। स्थानीय थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के पास NH 27 पर एक अनियंत्रित बस ने एक बाइक सवार मामा भांजी तथा एक साइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार 12 वर्षीय बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कुचायकोट पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया गया। वहीं मृतक बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद बस चालक बस लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर दाऊद निवासी महन चौहान के घर उनके एक रिश्तेदार की बच्ची आई हुई थी। मुकेश कुमार अपनी भांजी को लेकर बाइक से फाजिल नगर उसके घर जा रहे थे। पहाड़पुर गांव के पास जैसे ही पहुंचे, तभी गोपालगंज की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर गिर गए। बाइक सवार बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद अनियंत्रित बस ने एक साइकिल सवार को भी टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक बच्ची उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला क्षेत्र के फाजिलनगर थाना क्षेत्र के फाजिलनगर गांव निवासी बीरन चौहान की 12 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी बताई जाती है। वहीं घायल युवक रामपुर दाऊद गाँव का निवासी मुकेश कुमार तथा साइकिल सवार घायल व्यक्ति कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव के निवासी सुरेंद्र पाठक बताए जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। मोहम्मदपुर पुलिस पदाधिकारी अनिल सिंह को SP श्री स्वर्ण प्रभात ने लाइन हाजिर कर दिया है। SDPO की रिपोर्ट के आधार पर SP ने ये कार्रवाई की। अनिल सिंह के खिलाफ वायरल वीडियो में घर में घुसकर महिला और अन्य लोगों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। ये पूरा मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जिसकी जानकारी मीडिया से SP श्री स्वर्ण प्रभात ने दी। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार स्थानीय पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र के श्रीनगर गांव स्थित झरही नदी धोबला पुल पर वाहन जांच के क्रम में एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर जा रहे 600 लीटर शराब को बरामद किया है। साथ ही तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शराब तस्कर क्षेत्र के भवानी छापर गाँव का निवासी आफ्ताब अंसारी है, जो UP से शराब की खेप लेकर जा रहा था। थानाध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर कैप्टन शहनवाज ने बताया है कि शराब तस्कर को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया है। उधर श्रीपुर पुलिस ने शराब सेवन व शराब कांड के आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया कि हिरासत में सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेज दिया गया है।
गोपालगंज विधि संवाददाता के अनुसार जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर गुरुवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बावजूद मतदान में करीब 93% वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। संघ की मतदाता सूची के अनुसार कुल 995 मतदाता हैं, जिनमें से 931 ने मतदान किया। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया करीब 5 बजे शाम तक जारी रही। मतदान शुरू होने से पूर्व ही मतदाता कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। धूप और गर्मी से बचाव के लिए हर अधिवक्ता सुबह से ही मतदान कर लेना चाहते थे। स्थिति यह हो गई, दोपहर तक ही करीब 75% मतदान हो गया। उधर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मतदाताओं की भीड़ कम होने लगी, लेकिन कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद एक बार फिर मतदाताओं की गति तेज हो गई और मतदाताओं की लंबी कतार लग गई। उधर मतदान के दौरान वकालत खाने के बाहर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे मतदाताओं को अपनी अपनी पर्ची देकर प्रत्याशी पक्ष में मतदान करने की अपील भी करते रहे। निर्वाचन पदाधिकारी हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि कुल 28 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। इन सभी पदों के लिए 66 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतदान के समय वकीलों की भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थीं। वकालत खाने के अंदर गुप्त मतदान करने के लिए कूट से घेरकर कई टेबल लगाए गए थे। वहीं 2 काउंटर भी बनाए गए थे। पहले काउंटर से 1 से 501 तक क्रमांक वाले मतदाताओं के अंदर जाने की व्यवस्था थी। वहीं 502 से 995 क्रमांक तक के वकीलों के लिए काउंटर नंबर 2 से अंदर जाने की व्यवस्था थी। इन दोनों गेटों से ही 2 कतारों में लगकर मतदाता वकील मतदान वोटिंग करने जा रहे थे। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने को लेकर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। गुरुवार को मतदान के दिन विभिन्न पदों के प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं के बीच अपने पक्ष में वोट देने से संबंधित पर्चियां बांटते रहे। इस भीषण गर्मी में भी पसीने से तरबतर होकर प्रयोग पर्ची बांटने में लगे रहे। वहीं एक प्रत्याशी ने गर्मी और तेज धूप को देखते हुए वहां नींबू पानी की व्यवस्था भी कर दी थी, जहां दिन भर लोग जमे रहे। बताते चलें कि कुल 28 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। इन पदों के लिए 66 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अध्यक्ष पद पर सबसे कम 3 तो उपाध्यक्ष पद पर सबसे अधिक 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद पर वर्तमान महासचिव शैलेंद्र कुमार तिवारी, धीरेन्द्र कुमार मिश्रा तथा रामव्यास तिवारी के बीच मुकाबला है। वहीं उपाध्यक्ष के 3 पदों पर अद्यानंद कुमार उर्फ रामाजी श्रीवास्तव, जगत नारायण शाही, कमलेश कुमार, संजय द्विवेदी, मोहम्मद इकरामुल हक, मोहम्मद अली, प्रेमचंद प्रसाद, रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, सोना विश्वास, उदय नारायण मिश्र और उपेंद्र पांडे के बीच कड़ा मुकाबला है। गुरुवार को हुए मतदान के मतों की गिनती शुक्रवार को सुबह के 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले अध्यक्ष और महासचिव के मतों की गिनती होगी। इसके बाद अन्य पदों पर पड़े मतों की गिनती होगी। यदि एक दिन में मतगणना संपन्न नहीं हो पाई तो शेष पदों के लिए अगले दिन मतगणना होगी। मतदान और मतगणना में निर्वाचन पदाधिकारी हरेंद्र मिश्रा के साथ साथ ओम प्रकाश तिवारी, परमेंद्र मिश्रा, दिनेश मिश्रा, मुकेश श्रीवास्तव और धर्मेंद्र मिश्रा आदि का सक्रिय सहयोग रहा। भोरे संवाददाता के अनुसार थाने के महरादेउर गांव में एक घर के बंद कमरे में नवविवाहिता का शव बरामद किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया। वहीं संदेह के आधार पर मृतिका की सास को हिरासत में लिया गया है। उधर ससुराल वालों ने मृतिका के पुरुष से गर्भवती होने का आरोप लगाकर मामले को पेचीदा बना दिया है। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। बताया जाता है कि थाने के महारदेउर गांव के डेबा चौहान के पुत्र विकास की शादी 24 अप्रैल 2024 को यूपी के देवरिया जिले के खामपार थाने के बखरी बाजार के रामाशीष चौहान की पुत्री संजू कुमारी से हुई थी। गुरुवार की सुबह मृतिका के पति विकास ने अपनी मां के पास कॉल कर कहा कि पत्नी के पास बार बार फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। उसकी मां ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो बहू फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। सूचना पर पुलिस के पहुंचने के पूर्व ही शव को फंदे से नीचे उतार दिया गया था। थोड़ी देर में मृतिका के मायके के लोग भी पहुंच गए। उनके द्वारा सास पर आरोप लगाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। मृतिका के मायके वालों की तरफ संवाद प्रेषण तक पुलिस को कोई आवेदन नहीं दिया गया था। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि हराउर देउर से नवविवाहित का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पीड़ित पक्ष से मिले आवेदन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। छड़ी नदी की सफाई में हो रही घोर लापरवाही। बस की चपेट में आने से बाइक सवार 12 वर्षीय बच्ची की मौत। 600 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। जिला विधिक संघ चुनाव
93% रहा मतदान और बंद कमरे में मिला विवाहिता का शव। 1 माह पहले हुई थी शादी। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त था। नमस्कार।